मिलती है, बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसी महीने के आज ये पहले मंगलवार बीतने के बाद आज शनिवार को हम सभी लोग इस प्रांगण में बैठ करके और भगवान का स्मरण करेंगे। आइए सबसे पहले सभी लोग सीताराम संकीर्तन करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हो सीताराम 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 जय सीताराम। हो सीताराम 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 जय सीताराम। 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 हो सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय आइए सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है। उस दोहे से हम सभी लोग प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हनुमान जी राम जी को मिले, सुग्रीव जी से मित्रता करवाई। सुग्रीव ने बताया कि ऐसे ऐसे रावण को दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा, माता के कुछ आभूषण हैं, वो आभूषण दिखाए, पहचान हुई। राम जी की सुग्रीव से मित्रता होती है, वहाँ पे किष्किंधा कांड चल रहा होता है। किष्किंधा कांड भी बहुत ही सुंदर कांड है। बहुत बाली का वध हुआ, सुग्रीव को राजा बनाया गया। 4 महीने बीते, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तब जाकर के सुग्रीव आए सभी सेनाओं के साथ। और भगवान ने बहुत सेनाएं बनाई, 10 प्रकार की सेनाएं तैयार हुई और सभी सेनाएं 10 दिशाओं में गई। और अंत में जिसमें नल नील थे, जामवंत थे, ऐसी विशाल सेना जिसमें हनुमान जी थे, उसको दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए बोला, क्योंकि ऐसा था कि दक्षिण दिशा की तरफ ही माता गई है। तो जब सभी सेनाएं तैयार होती है, सब जाने की तैयारी करते हैं, तो अंत में राम जी ने हनुमान जी को बुला करके और अपनी मुद्रिका दे दी। उनको विश्वास था कि हनुमान जी ही 7 समुंदर पार जाएंगे। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में अपने सर को नवाया। सभी लोग पहुंचते हैं समुद्र के तट पे और वहां पर जाकर के संपाति जी ने बताया, मैं देखूं तुम ना ही गिद्दई दृष्टि अपार। यहाँ से 1200 किलोमीटर की दूरी पर सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं। जाएगा कौन जो 1200 किलोमीटर दूर जा सकता है? सब अपनी शक्ति को बताते हैं और अंगद ने भी अपनी शक्ति बताई, परंतु जो अंगद कहते हैं जा सकता हूँ, आने में संशय है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि शायद अंगद जी के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी, परंतु बात ताकत की नहीं है। लंका नगरी सोने की नगरी है, बहुत चमक धमक है। तो अंगद को लगता है कि मैं जाऊंगा और कहीं उस चमक धमक में खो न जाऊं। जैसे हम लोग 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन धारण करके जब आए हैं, तो हमारा भी तो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, भगवान का भजन है।
परंतु हम यहाँ पर आके इस संसार के चमक धमक में खो गए, इस लंका नगरी में खो गए। इसी प्रकार अंगद जी कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ पर आने में संशय है। तो हनुमान जी इसलिए गए क्योंकि हनुमान जी के अंदर वैराग्य है, हनुमान जी के अंदर भक्ति है। यहाँ पर सब लोग अपना बल बताते हैं। आइए हम सभी किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ेंगे, फिर सुंदर कांड पे चलेंगे। श्री परमात्मने नमः। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जामवंत जी कहते हैं कि बलि बाधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनि न जाई, उभय घड़ी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। संग सनाज निश्चर राम सीतैया, लोक पावन जो सुनत गावत कहत संगत, परम पद नर पावे। रघुवीर पद पाथोज मद कर, दास तुलसी गावे। कब भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि नर अर पावई। कर सकल मनोरथ, नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाय। ग्राम नाम भगवते, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाण शांति प्रदं, ब्रह्मा शंभु फणित्र सेव्यमनिशं, वेदांत वेद्यं विभुं तरं, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जब सभी सेनाओं ने अपना वर्णन बताया, उधर हनुमान जी महाराज बैठ करके सीताराम जप रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत जी जाकर के बोलते हैं हनुमान जी महाराज क्या सीताराम जप रहे हो, अब तो राम जी का कार्य करने का समय आ गया। हनुमान जी को सारी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी पर्वत के समान रूप धारण करके बोलते हैं बताइए मैं क्या करूं। सारी बातें बोले, बड़ी बड़ी बातें बोले। हनुमान जी जामवंत जी ने कहा कि बस इतना करिए, जाइए और सीता जी का पता लगा के आइए। हनुमान जी चलते हैं, सबके चरणों में माथा नवाया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया और हनुमान जी चले। जामवंत के वचन सुहारे सुनि हनुमंत हृदय अति भारे वही बड़ी तुम भाई सीत ही देखी वही काजू मोहि हर्ष विशेषी नाई कबिल कहूँ माथा चलऊ हरस लिया घर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक चढ़ बार बार रघुवीर संहारी करे क्यों पवन तन बल भारी जहि गिरि चरण दे हनुमंता चलन पाताल तुरंता रघुपति करवाना हे भाति चलव हनुमाना चलन की रघुपति हरी हनुमान गई पर बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जात पवन सुखदेवन देखा जाने कौन बल बुद्धि किसे नामय निर्भय माता पटेल आई कहीं से माता आज सुरन मोहिनी ने हारा सुरत बचन का पवन कुमार राम काज करी मैं आवो सीता कैसे तुम कोई सुनाओ तब तब बदन पैली हम आई सत्य कहूँ मोहि जान से माई नहीं जाना जो जन भारी में बदन पसारा कभी तनु नील दुख तुरंत पवन सुतवानी समय जब जब सा बदन बढ़ावा सा सुन टपे भोजन नहीं आनंद की नायक लग रूप पवन सुंदरी अरे बदन पैली तुम बाहर आवा गाढ़िदा पाद सुनावा सुरन जय लागे पठावा बुद्धि बल मरण तोर में बाबा राम का जो सब करी हम तुम बल बुद्धि निधान दे गई सो हर चलो हनुमान बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम नित चले एक सिंधु महरही करी माया नभ के खग गरही जीव जन्म ले गगन उड़ाही जल बिलोक जित कई परिकारे रही सांसक सोना उड़ाई यही विधि सदा गगन चरखाई लगनु माता की नाता सुबत कभी जीवन शोभा सुख चंचरी बदलो नाना तरुण फूल सुहाए पद्म जिंद देखो हमारे साल देख के आगे दा पर भाई जनो मैं आगे कुमार कछु कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो गारही भाई गिरि पर चढ़ी लंका देखी कहीं जाई अति दूर अति पंग जल निधि चंपासा कनक कोट जल परम प्रकाशा लबो सुनत रत अनिर बिहारी कनक कोट विचित्र मणिगत सुंदर कंचन
दशरथ कर पद चरण बनो धन को कनय बनवाद उपवन पाटिका सरभूमि माती सोहनी गौमाल देह विशाल शैल समान अति बर्जनी करि जतन बट कोटिन कटतन नगर चौदिसी रक्षणी लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुत है मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी महाराज जब चलते हैं अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, और जब कोई व्यक्ति बाधाएं आती है, जो उस बाधाओं को पार कर जाता है वो भगवान का कार्य करता है, और जो उस बाधाओं में फंस जाता है, कई बाधाएं होती है, लोभ की, लालच की, ईर्ष्या, द्वेष, समस्त प्रकार की बाधाओं को पार करने के बाद राम जी के दर्शन होते हैं, राम जी के कार्य होते हैं। हनुमान जी भी पहुंच गए लंका नगरी पे। वहां जाकर के उन्होंने लंका नगरी की शोभा देखी, बड़ी ही सुंदर शोभा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद लिखा, उस छंद में लंका नगरी की शोभाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद हनुमान जी ऊपर जाकर के विचार करते हैं, पुर रखवारी देख बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। छोटा सा रूप धारण करके और चलते हैं। मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिर निंदरी, नहीं नहीं मरम सठ मोरा, मोरे हार जहाल बिचोरा, मुठ का एक महाकपि हरि, कमत धरनी हनुमानी, पुनि संभारी थी सोलंका, जोड़ी पानी कर नहीं सलंका, जब राव नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा मुझेना, गला होशी में कपि के मारे, कब जाने सुनी सिचर संहारे, बात मोर अति पुण्य बहुता, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज जब लंका में छोटा सा रूप धारण करके घूम रहे थे, एक एक मंदिर में देखा सीता माता जी कहीं मिल नहीं रही है। उससे पहले जो हुआ वो ऐसा हुआ कि दरवाजे पर लंकनी मिली, और लंकनी बोलती है मेरा आहार चोर है। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी की विनम्रता को लंकनी कायरता समझती है। तो हनुमान जी एक घूसा मारते हैं, मुख से खून निकलने लग जाता है। लंकनी हनुमान जी के चरणों में गिर जाती है। पता चलता है कि ये तो हनुमान जी हैं। तो लंकनी बोलती है कि मुझे पता चल गया आप हनुमान हो। पूछा कि कैसे पता चला? तो बोला ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो स्वर्ग अपवर्ग सुख। लंकनी ने बोला जाओ आप राम जी का कार्य अवश्य कर लोगे। लंकनी बोलती है कबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राम कौशलपुर राजा। करुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जानी। अखिलक रूप धरो हनुमाना, ऐसा नगर सुधीर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकल शोभा, देखे जाता है अगणित जोड़ा। गयऊ कारण मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर मौन देख भय देहि। अगल एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर
विचार कर रहे हैं कि इस लंका नगरी में ये सज्जन कहाँ से आ गया। उन्होंने देखा एक घर के आगे तुलसी का बिड़वा लगा हुआ है, राम नाम अंकित है। इस लंका नगरी में ये कौन? मन में विचार करते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन ममतर करे कपिला गाते, समय विभीषण जागा। जब हनुमान जी महाराज मन में तरंग कर रहे थे, विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यही जन्मत करे तो मैं जाने, साधुत होए नकारज रानी। ओ नाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा सुनाई। तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बलवाई। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सत जुगल तन पुलक मन, मन सुखिर गुण राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। विभीषण जी के पास चले गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण जी की परीक्षा ली। विभीषण जी पास हुए। उसके बाद विभीषण जी क्या बोलते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस निन महु जीव बिचारी। तात कबो मोहि जानी अनाथा, हरि हरि कृपा नाथ कुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब कोई भावरो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, सो तुम मोहि तरसु हठ दीन्हा। कहूँ कवन में परम तुलीना, कपि चंचल सबहि विधि कीन्हा। प्राप्त लिये जो नाम हमारा, ताही अब लगी हमारा। बस मैं अदम सखा सुनूं, पर रघुवीर। पास मेरे गुण भरे विलोचन नीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय राम। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, विरहित काहे न होई दुखारी। राम गुण रामा, आवायन रात विश्राम। धुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुबा कह रही। कहा सुलभाता, देवी जाओ लाल की माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलन पवन सुत विदा कराई। हरि सोय रूप गयो पुनितावा, मन अशोक सीता रहनावा। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निसिरामा। जटायत बेनी, जपत गए रघुपति गुण सेनी। किछ पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। विभीषण जी ने सीता माता का पता बता दिया। हनुमान जी महाराज पहुंच गए शोक वाटिका में, और क्या देखते हैं, तरुपल्लव महुरहाल बाई, करई विचार करो भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर जाकर के एक पत्ते के ओट में छिप गए और देखने लगे। उसी समय वहां पर रावण आता है। बहुविध खल सीत समुझावा, सावधान भय वेद दिवावा। रावण सुत समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो देहि सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुन समुख प्रज्योत प्रकाशा, कबहु बिननि करई विकासा। सुमन समुझू कहती जान की, हल सुध नहीं रघुवीर बान की। सत सुने हरियाने मोही, अदमन लाज नहीं कोई। आप ही सुन खद्योत समान, राम ही बानु समान। परु बचन सुन काजी
बोलायत विद्यान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता माता ने बहुत प्रकार से रावण को ललकारा, बोला अधम निलज्ज तुझे लज्जा नहीं आती, चोरी छुपे मुझे हर के ले आया, लाना ही था तो भरी सभा से स्वयंवर में लेकर के आता, जीत के लेकर के आता, वहां पे तू भी तो आया था। जब ऐसा सुना उसके अपमान, उसके अभिमान को ठेस लगा और अभिमानी ने तलवार निकाला और माता को डराने लगा। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ के देख रहे हैं, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहं तब सिर कठिन कृपाना। नाहित तपदिमान मम बानी, तुम किहोत न जीवन हानि। श्याम सरोज ताम सम सुंदर, तब भुज कर कर संदस कंदर। ओ भुज कंठ मितौ असि घोरा, सुन कटयत प्रमाण पट मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह नल संजातम। बहति बर धारा, कांति साहर मम दुख द्वारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहनी। मास दिवस मम कहा न माना, तो मैं मार बिगाड़ी कृपाना। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन गयं दस कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद। धरणी रूप बहुमूर्त। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रजता नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। तब नवोदित सुनायत सपना, जीवन दे करो विषय अपना। अपने बानर लंका जारी, जातु धान से नाम मारे। जय विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनोहर विभीषण पाई। रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली सखाई। यह सपना में का जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जाता गई सकल सभा, सीता कर मन सोच। ओ मास दिवस बीते मुनि, मारे नितर मोज। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रजतासन बोली कर जोरी, मानुषपति संगी हृदय मोरी। कदम देव नर बेटी उमाई, तुझ रहु अब नहीं कह जाई। हानि काट रच जिता बनाई, मातु अनल पुण्य लगाई। सुनत वचन कुमारी जय सीता विधि बात तूला, मिलहि न पावत मिलहि। ओ पावत मैं सती सवत नारी। सुनहि विनया मम बिटप शोका। तन किस नयन न समाना, देखि जन रही निराना। देखी परम विरहा कुल सीता, को तलब संगीता। कपि कर हृदय विचार, अंगार दीन हरती उठी कर गयो। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब रावण ने माता को बहुत प्रकार से त्रास दिया, तो मंदोदरी ने तलवार को रोका। हनुमान जी महाराज सब ऊपर से देख रहे थे। 1 महीने का टाइम देख करके रावण वहां से चला जाता है। उसके बाद विभीषण जी की पुत्री त्रिजटा जी आकर के माता को बहुत प्रकार से समझाती है, वो भी चली जाती है। फिर माता को परम विरह में देख करके हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका गिरा देते हैं। फिर माता जब मुद्रिका देखती है तो यहाँ क्या प्रसंग आता है, तब देखी
मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर हर्ष विशाल हृदय जीति को सकई अजय रघुराई माया से असी रची नहीं जाई दामन विचार करना मधुर बचन बोल माता देखती है कि ये मुद्रिका कहाँ से आई। राम जी की मुद्रिका है। राम जी को कोई जीत तो सकता नहीं, माया के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। मन में विचार करती है। ऊपर से हनुमान जी महाराज ने मधुर वचन बोला। वचन क्या बोला? रामचंद्र गुण पढ़ने लागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि उदय सब कथा सुनाई श्रवणामृत श्रवणामृत जही कथा सुहाई कही सो प्रकट होते किन भाई तब चल तो हनुमान जी महाराज माता के निकट चले गए और माता को बोलते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की तो माता पूछती है, नर बानर ही संग कहूं कैसे कही कथा हनुमान जी ने सारी कथा बता दी। माता के मन में विश्वास हो गया। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन सब बदल सुंदरदास मंगल भवन मंगल हारी ओ हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन कुल का बलवारी मूरत विरह जलधि हनुमान अयोनाथ हो कहूँ जाना अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी भवन करारी कोमलायक कहूँ सुरत करत रघुनायक कहूँ नयन मम शीतल ताला बचन आव नयन भरे भारी देखी परम विरहा कुल सीता माँ कुशल प्रभु अनु समेत जन जननी मानव जीव नाम प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरती कई कभी गत भयो मरे विलोचन बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कहूँ राम वियोग तब सीता राम कहूँ सकल भय विपरीत हे तब पर किसलय मन किसान कालन साथ बलिन अभिमानु कुबलय विपिन कुंद वन सरिता तब तटे रघुवंशा जय कर है करत तै पीरा राम रघुनाथ तब तृप्त समीरा कहूँ प्रकट रूप घाटी होई गाय हो जाय जानन कोई तत्व प्रेम कर कमल पूरा आनंद दिया सुनत बह देही मगन प्रेम तन कुछ नहीं दे हे कह कपि हृदय दीन दगमा को राम देवक सुनाता पुरे आनहु रघुपति प्रभुताई मम बदन तदौ कतनाई निश्चर निकल पतंग समान रघुपति बाल किसान नहीं जीवन रूप रे सादर नानु जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जो रघुवीर हो कृष्ण पाई नहीं मिलन मुरमुराई राम बाण नबी हुए जानकी मरूद का दात दानी अब ही मातु मैं जान लवाई आयत नहीं राम कोई कछपति वस जननी दंतीरा नहीं दे आई है रघुवीर निश्चर मान को ले जय है जो मुरदार दान नहीं है ऐसे कभी सब तुम ही समान राजा सुनानी पट बंदवाना देखो रहे हृदय परम संदेह तो माता को विश्वास नहीं हुआ। फिर बोला सत्य शपथ करुणा निधान की। तो जो ये करुणा निधान है
ये राम जी ही सीता माता ही राम जी को बोलती थी। राम जी ने ये सीक्रेट बात बताई। हनुमान जी ने बोला कि अगर माता पहचानेगी नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा, कुछ प्रमाण दीजिए। तो एक तो मुद्रिका दी और बोला मुद्रिका से भी ना माने तो बता देना कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब ये बात हनुमान जी ने बताया तो माता को विश्वास हो गया। फिर माता ने अपनी सारी दुख बताई जो भी आपने पढ़ा। हनुमान जी महाराज उस दुख को दूर करने का सारा प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि निश्चर निकर पतंग सम, ये जो निश्चर है ये कीड़े मकोड़े के समान है, कीट पतंग है, राम जी का बाण सूर्य के समान। ऐसा जब हनुमान जी बोलते हैं उस समय हनुमान जी छोटे स्वरूप में हैं तो माता के मन में संदेह होता है। अब जब माता के मन में संदेह होता है पूछती हैं कि क्या राम जी ने तुम्हारी जैसी ही सारी सेनाएं बनाई हैं और इस सेना के दम पे हमें ले जाने की बात करते हो। जब ऐसा सुना तो हनुमान जी ने अपना कनक भूधराकार शरीर दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर यति बल वीरा। जब हनुमान जी ने अपना कनक भूधराकार शरीर दिखाया सीता माता के मन में संतोष हुआ। बोला बेटा अब छोटे हो जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि अरे ये तो मेरा सबसे छोटा स्वरूप है माता। सुन माता शाखामृत नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याज। जो गरुड़ विषैले से विषैले सर्प को निगल जाता है, बड़े से बड़े गरुड़ को भी खा जाता है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, बल नहीं है। भगवान की कृपा हो जाए तो ये 7 समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है। ऐसा जब हनुमान जी बताए माता के मन में संतोष हुआ। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, लाज बल शील निधाना। माता के मन में संतोष हुआ, माता ने आशीष दिया। अब यहाँ पे देखिए कितने आशीष हैं। माता ने बोला हो तात बल, यानी कि आपके अंदर बल आ जाए। उसके बाद सील आ जाए। सील का मतलब सहन शक्ति आ जाए। जिस वीर पुरुष के अंदर सहने की शक्ति ना हो उसके अंदर हजारों। अल्लाह ने कहा हो हूँ तात बल शील निधाना। बल का आशीर्वाद दिया, शीलता का आशीर्वाद दिया। कहती है अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजरता का आशीर्वाद दिया, अमरता का आशीर्वाद दिया, गुणों के भंडार होने का आशीर्वाद दिया। जब ये 5 प्रकार के आशीर्वाद दिए हनुमान जी महाराज खुश नहीं होते हैं। यहाँ पर एक तत्व है कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। आप सभी जानते हैं वो 5 तत्व क्या है। परंतु उस 5 तत्व के होने के बाद भी यदि शरीर में प्राण न डाला जाए तो ये शरीर चलने और बोलने के लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार माता ने जब 5 प्रकार के आशीर्वाद दिए तो वो आशीर्वाद मिलने के बाद हनुमान जी का नया जन्म हुआ वहाँ पर। परंतु नया जन्म होने के बाद अभी प्राण नहीं डला है। प्राण कब डला? जब माता ने कहा करहूं बहुत रघुनायक छो। 5 प्रकार के आशीर्वाद दिए परंतु राम जी की जब तक कृपा नहीं तब तक शरीर में। उससे पहले हनुमान जी कुछ बोले नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, बार बार नायक पद सीसा। बोला वदन जोरी कर जीता, अब कृत कृत भयउ मैं माता। आशीष दौ मोख भी जाता, नहु मात मुनियत सह भूखा। लागित यति सुंदर बल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। परम सोट रजनी कर भारी, दिन कर भय माता मोहि नाहि। लो तुम सुख मानौ मन माही, देखि बुद्धि बल निपुण कपी। कह जानकी जान, रघुपति चरण हृदय धरी। तातु मधुर फल का, बोलो जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। और उसके बाद अरे झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना। झूम नाचे देखो वीर हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें
कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना। नाचे देखो वीर हनुमाना। सभी बोलिए राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम। ओ राम राम सिया राम, ओ राम राम सिया राम। घूमने लगे, नाचने लगे और माता से बोलते हैं कि माता मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुंदर सुंदर फल देखे हैं। माता ने कहा वहाँ तो बहुत सारे राक्षस रहते हैं, जाओगे कैसे? बोला अगर आपके मन में सुख हो तो मैं जाऊँ। माता ने क्या देखा? देखी बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि बल में निपुण देखा। बोला कहे हूँ जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान चले नाई सिर पैठ बादा, फल खायत नर रहे तहाँ बहु कटर खवारे। ना कोई दयावा कभी हारे, आए सिखल अरुमिट कोई उपारे। रावण पठे बटनाना, तब रजनी चर कपि संघारे। उनि पठयऊं ते ही अक्षय कुमार, कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिले सी धरी दूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल पूरी। मंगल भवन मंगल हारी, अरे सुनि सुत बदलन केसरी साना। ओम और सिजन सुत बांध सुपानी, अरे चलाओ इंद्रजित तुलित जोधा। सुनी उपजा क्रोधा, कभी देखा दारुण भट आवा, रामा हो सिया रामा हो। कटकटाई कर जाय भावा, रामा हो सिया रामा हो। अति विशाल तरु एक उपारा, रामा हो सिया रामा हो। रहे महाबटता के संगा, गई गई कपि पर नहीं जयंगा। बिन ही निपातिता ही संपाजा, रुगल मानव गजराजा। ओ मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, एक जन मुरझाई। उठ बहोर के नस बहु माया, न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्मयस्त्र ही साधा, कभी मन किन विचार। कौन ब्रह्म सर्वमानहु, महिमा में गई अपार। ब्रह्मवान कभी कहूँ नहीं मारा, कुमार कटक ज्ञान पास मान दिलय जा सुनाम जब सुन भवानी। ओ बंधन का नहीं डर जानी, हृता स्वरूप की बंद तरुआवा। प्रभु कारज लगी कपड़ी बंधावा। कभी बंधन सोई निश्चर धाये, उस बेला की भास बयाए। मुख सवादी कपि जाई, कहीं न जाए कछुमति प्रभु लाई। कर जोड़े सुरद सिप विनीता, गुण विलोकत सकल सविता। देख प्रताप न कपि
दादा ये जन्म मंगल उड़े रसंगा कभी मिलो की दसानन बिरसा कही दुर्वाद सुपर सुरनी की मुनी पुजारी ले निसार मंगल भवन मंगल हारी केस कवन से की सा ही बनती ओ की दो श्रवण सुने ही नहीं देखो नदिया संकट दो मारे निश्चर के राधा बहु सट दो न प्राण रावण ब्रह्मांड निकाया रामा हो सिया रामा हो बल मिर्ची माया रामा हो सिया रामा हो जाके पल बिरंची हरईसा रामा हो सिया रामा हो भरत रस सीता रामा हो सिया रामा हो जावन शीस दरत सहसानन तुमसे सठन सिखावन दादा हर को दंड कठिन जही भंजा श्री समेत बदल नंद गंगा कर सुमन सिराय रुमाली सकल अतुलित बल धारे जाके बल्लभ देश से जितहु चराचर जारी तातूत में दासूत में जागरी हरियाले उनके मंगल भवन मंगल हारी माता का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। वहां कोई बानर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। अक्षय कुमार गए, उनको संहार किया। इस दुख को देखते हुए रावण ने बोला मेघनाथ जाओ, पकड़ के लाना, मारना मत। और मेघनाथ जाता है, हनुमान जी के साथ युद्ध करता है। बहुत प्रकार से जब जीत नहीं पाता तो ब्रह्मास्त्र फेंकता है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर ले लेते हैं। पुनः नागपाश में बांध करके मेघनाथ हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गया। वहां पूरे लंका नगरी के लोग बानर को देखने आए हैं कि ये कौन सा बानर है, कैसा बानर है, कहां से आया है, हम भी तो देखें। इधर रावण ने पूछा कि तुम बताओ किसके बल से आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तब हनुमान जी महाराज ने कहा चाल के बल लवलेश से, जिनके बल का एक छोटा सा अंश पाकर के जीते हूँ चराचर झारी। तुमने इस संसार को जीता है और तुम राज क्या बोलते हैं, मैं उनका दास हूँ। और हम लोग दास बनना ही नहीं चाहते। हम लोग भगवान के सामने जाके संसारिक चीजें मांगते हैं, दासन को नहीं मांगते, भगवान का चरण नहीं मांगते। जो भगवान का चरण मांगेगा भगवान उसको हनुमान जी की तरफ बना देंगे। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, जाके बल लवलेश से जीते हूँ चराचर झारी, तास दूत में जाकरी, मैं उनका दूत हूँ जिनकी नारी को तुम हर के ले आए हो। और फिर हनुमान जी महाराज बोलते हैं, जानक मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस सन करी लगाए, बाल सन करी सुभावा, उनका भी वचन भी वचन हरा। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रभुता को और मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन से रावण हो। हनुमान जी महाराज पूछने लगते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि एक तो रावण ऐसा था जिसको बाली 6 महीने तक दांत में दबा के घूम रहा था। एक रावण वो भी है जिसको अहिरावण हर के पाताल ले गया था। मैंने बहुत रावण के बारे में सुना है, तुम उनमें से कौन सा रावण हो। जब हनुमान जी महाराज बोलते हैं, अंदर ही अंदर रावण का क्रोध बढ़ता चला जाता है। हनुमान जी महाराज क्या बोलते हैं, खायं फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुभाव पे तोरे भूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, पर मोहि मुबारक जाने। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, नहीं पर बाध्य तनय तुम्हारे। कछुआ दे कई लाजा, इन चाहो निज प्रभु कर काजा। बिनती करूं जोर कर रावण, सुनो मान तनि मोर सिगावन। देखो मोर निज कुलहि बिचारी,
हम तुझ भजहु भगत भयहारी और जाके डर यति काल डेराई जय बोल कहे जानकी जय गणन पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी मैं शरण प्रभु राखी है तो यमराज पिसारी मंगल भवन अमंगल हारी बोलो हनुमान जी ने कहा कि सबका देह परम प्रिय होता है। मुझे तो भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया और मैंने किसी को नहीं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। हनुमान जी महाराज यहाँ पर कई सारे संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश तो ये है कि ऐ सनातन धर्म वालों, तुम जागो, तुम ज्यादा सहिष्णु मत बनो, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन कृष्ण ने बताया कि धर्म हिंसा तदैव च, उस धर्म हिंसा को हटा दिया तुम्हारे आगे से। जो पापी व्यक्ति है उसको दंड देना उचित होता है। अगर उसको दंड नहीं देंगे वो पाप करेगा, दुराचार करेगा, उससे बहुत सारे जीवों को पीड़ा होगी। इसलिए पहले तो किसी को छेड़ो मत, और यदि कोई तुम्हें छेड़ता है एक बार दो बार उसको समझा दो, लेकिन बार बार मत समझाओ। पहले किसी को छेड़ो मत और जो तुम्हें छेड़ता है तो उसको छोड़ो मत। हनुमान जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम लोग डरते हैं, सनातन धर्म वालों को ज्यादा डर लगता है, पर जो हनुमान जी को मानेगा उसको किसी से डरने की जरूरत। हनुमान जी महाराज ने एक हम लोगों को उपदेश दिया और दूसरा उपदेश रावण को दे रहे हैं। रावण से ये कह रहे हैं कि ऐ रावण, तो लोगों का संस्कृत का बहुत बड़ा रचयिता है। शिव जी के पास रावण जितनी बार भी जाता था नई नई रचनाएं लेके जाता था। तो इतना बड़ा विद्वान होने के बाद ये जो संसार है, इस संसार भी तो भगवान की बनाई हुई बगिया है। जब तू इस संसार को उजाड़ रहा है तो मेरे जैसे अधम नीच बानर से क्या अपेक्षा रखता है। ये उन्होंने शिक्षा देने का काम किया। रावण का क्रोध और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और भगवान हनुमान जी फिर से समझाते हैं। और ये जो सारी चौपाइयाँ अब अगली दोहे में आने वाली है, ये हम सब लोगों के लिए है। हम सब लोगों को इसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। रामचरण पंकज उर धरहु, लंकाया चल राज तुम करहु। जसु विबल मयंता तैसि बहु जनि होहु कलंका। अरे राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मत मोहा। नहीं सोह सुरारी, यानी कि किसी स्त्री के ऊपर पूरे दुनिया के आभूषणों को लाद दिया जाए और अगर उसके पास वस्त्र नहीं है तो वो स्त्री सुंदर नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जीवन में सब कुछ है और राम का नाम नहीं है तो वो जीवन सुंदर नहीं हो सकता, वो जीवन सुखमय नहीं हो सकता, वो जीवन सदा दुखी रहेगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु भाई। सुनु दस कंठ कहूँ पट रोपी, विमुख राम त्राता नहीं। शंकर दास विष्णु तो भी सकहि राधि राम कर जोरी। मोहमूल बहुसूल प्रदर भगवान मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी। राम से विमुख होकर दुनिया की सारी संपत्ति किसी काम की नहीं है। ऐ दशकंठ, मैं तुझे समझाता हूँ, राम जी के पास चले जा, क्योंकि जो राम का द्रोही है उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी शरण नहीं दे सकते। अपने मोह मूल का त्याग कर, भगवान राम बड़े ही कोमल है। ये सारी बातें रावण सुनता गया। अब रावण का क्रोध की सीमा पार कर गई। अब रावण क्रोध में आके क्या बोलता है, जदपि कही कपि अति हित पावनी, भक्ति विवेक विरत नहीं सानी। भोला बिन सिपाही अभिमानी, मिला हमें मुक्त बड़ गुण ज्ञानी। क्या बोला कि मुझे ये बानर जैसा ज्ञानी मुझे ज्ञान देने आ गया। फिर हनुमान जी से कहता है, मृत्या हुई हनुमाना, मति गम तोर प्रगट भय ज्ञान। और सुनि कपि वचन बहुत कृष्याना, बेगी न हरऊं मुद कर प्राणा। मारन धाये
नजर आई। ऐसा बोला तो हनुमान जी ने मन में विचार किया इसका उल्टा होगा। तो जब बहुत सारे रावण के सैनिक हनुमान जी को मारने के लिए चले, उसी समय विभीषण जी आते हैं अपने सचिवों के साथ और रावण के चरणों में शीश नवा के उपदेश देते हैं। सचिव हर साई शीश कर विनय बहुता दीन विरोध न मारी सुतान करिए गोसाई सबने कहा मंत्र बलवाई। सुनत भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अधिकारी। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई। नेल बोरी पटवादी पापक रे भूल जाई। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अधिकारी। रावण ने हनुमान जी को तो मारने का आदेश दिया। विभीषण जी कहते हैं कि नीति ऐसा कहती है, शास्त्र ऐसा कहता है कि किसी दूत को नहीं मारना चाहिए, तो क्या किया जाए? बोला अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी अपनी पूंछ निकाल के और अपने मुख के आगे घुमाने लगते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तो रावण को लगता है कि इसको पूंछ से बहुत प्यार है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। पूंछ इनको अपनी पूंछ से बहुत प्यार होती है। पूंछ दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रशंसा की पूंछ और दूसरी होती है जानवरों के पास उनका एक अंग होता है पूंछ का। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो एक तरह की प्रशंसा की पूंछ है और उस प्रशंसा की पूंछ में रावण आग लगाना चाहता है। और देखिए जब कोई दुर्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति की बढ़ती हुई प्रशंसा की पूंछ में आग लगाने का प्रयास करता है तो होता क्या है? पूछहीन बानर तह जाई तब सक निज नाथ नहीं आए। किसी कई की बहुत बड़ाई देखो मैं दिन कई प्रभुताई। अरे वचन सुनत कपि मन मुस्काना वही सहाय सारथ में जाना। दुकान सुन रावण बचना लागे रचई मूड सोई रचना। लहान नगर पसन दत पेला बाड़ी पूछ की। देखिए ऊपर जो दोहा है उसमें लिखा हुआ है कि कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई। फिर क्या लिखा? तेल बोर पट बांधी कुनी। रावण ने बोला कि उनके पूंछ में तेल और कपड़ा लगाओ। तो किसी मंत्री ने सुझाव दिया होगा कि तेल लगाने की जरूरत क्या है, हमारे पास घी की कमी थोड़ी ना है। तो अब इस वाली चौपाई में क्या लिखा है? लागे रज मूड सोई रचना और रहा न नगर बसन धृत तेला। तो पहले तो इन्होंने घी लगाया, घी भी खत्म हो गया, तो फिर तेल लगाया, तेल भी खत्म हो गया और रावण हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हनुमान जी को लोग ले लेके नगर में घुमा रहे हैं और रावण के राक्षस कोई लात मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है। हनुमान जी सब बर्दाश्त करते जा रहे हैं। सब तारी नगर फेरी पुण्य पूछ प्रजारी। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देखी हनुमंता भयं परम लघु रूप तुरंता। पूंछ में आग लगता हुआ देखकर हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया। लंका नगरी की अटालिकाओं पर चढ़ गए और उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं बहने लगी। हरि प्रेरित नहीं अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करि करे जा कपि गणनाथ आकाश। हे हाँ देह विशाल परम हरुआई। ओ मंदिर देव मंदिर गणनाई। अरे चरई नगर भालोक बिहाला। ओ लपट लपट बहु कोटि सराला। हम जो काया कपि नहीं होई। बानर रूप नरेश होई। वे साधु अवज्ञा कर फतवई सा धरई नगर नाच कर जैसा। चारा नगर निमिष एक माही। एक विभीषण कर बिहनाई। आकर तू दयाल जय फिर जा। जान तू कंगार में गिर जा। उलट पुलट लंका सब जाए। तू बड़ा पुण्य बताई। हनुमान जी ने पूरी लंका नगरी को जला दिया। जहां जहां से चंदा
आया था सबको प्रसाद दे दिया। बस एक विभीषण जी का घर छोड़ा और फिर जा करके समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई भाई श्रवण धरि लघु रूप बहोरी। खुदा के आगे मंगल भवन मंगल हारी। माता के पास चले गए हनुमान जी महाराज और क्या बोलते हैं, मात मोहिनी देखत कीन्हा जैसे रघुनायक गुण दीन्हा। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत दयऊ। माता ने चूड़ामणि दिया। अभी अयोध्या जब आप लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ चूड़ामणि चौक भी बनाया गया है, बहुत बड़ी चूड़ामणि की आकृति है वहाँ पर। आप लोग जब जाइएगा तो जरूर वहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाइएगा। अरे हरम पात मोर प्रणामा सब प्रकार बानी दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। ताक सक्र सुत कथा सुनायहु बान प्रताप प्रभु समझायो। मानुनि वसु नाथ दयावा तो मुनि मोहि नियत नहीं पावा। एक शीतल मई छाती मुनि मोह कही सोई दिन सोई राती। जनक सुत समझाई करी बहु बिजली रजनीन। करत कमल चिरुनाई कपि गवन राम पैनी। हनुमान जी ने माता को बहुत प्रकार से धीरज दिया और उसके बाद राम जी के पास चले, जोर की गर्जना करते हुए बोलिए जय श्री राम। चलत महाधुनि गरज सिधारी। कर्म नहीं तुझ करना नाम सिंधु ओ हर्षे सब मिलो की हनुमान। रामचंद्र करता ओ मिले सकल भय सुखारी। कलपत मीन पावती बिबारी। चले हर्ष रघुनायक पासा। कहत नवल गीति भाषा। तब मधुबन भीतर सब आए। रखवारे जब बर जग लागे। जाई पुकारे से सब बन उजाड़ जुगराज। सुग्रीव से कपि आए मंगल भवन मंगल हारी। ओ जान हो सीता सुधि पाई। आए सभी नामा बन सीता। पूछी कुशल कुशल पद देखी। राम कृपा काज विशेषी। नाथ काज कीन हनुमान। राख सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर रघुपति बहि चलो। राम कपिन जब आवत देखा। काज बड़ हरष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई। सकल कपि चर भीति सहित सब भेंटे। रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल दिए की पद जामवंत कह सुन रघुराया। क्या प्रसाद करो तुम लाया। साई सदा तुम कुशल निरंतर। सुंदर पुण्य प्रसन्नता सोई विजयी विनयी। हमारे सुफल खाया। नाथ पवन सुखी जो करनी। सासु मुख न जाय सो मरनी। पवन तनके चरित सुहाए। जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। मुनि हनुमान हर्षि लाए। बहुतात कही भाति जानकी। करत रखा सो प्राण की। नाम पाहरु दिवस निशि। ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंकित। जाय प्राण के बाट। जय सिया राम 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 जय सिया राम।
सारी सेनाएं जाती है, हनुमान जी को राम जी के पास लेकर के आती है। जामवंत जी ने कहा कि सहस्त्रों मुखों से भी अगर हनुमान जी की प्रशंसा की जाए तो कम है। ये सारी बातें चल रही थी। राम जी फिर पूछते हैं कि सीता जी वहां कैसी है? तो हनुमान जी कहते हैं, चलत मोहि चूड़ामणि दीन, रघुपति हृदय लाई सोई। गल लोचन भरी बारी, वचन कहे कटु जगत कुमारी। चलते समय माता ने मुझे चूड़ामणि दी। राम जी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी कहते हैं कि उनके आंखों में अश्रु की धारा थी और मुख से कुछ वचन कहे। वो वचन क्या थे? हर वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हम त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण नहीं पया। नाथ सुनय घोर अपराधा, बिछुरत प्राण करुण अतिवादा। विनय करे बल